अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना कुछ सुनने के बाद हम समझते हैं कि बहुत कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। हम चाहेंगे कि चंद बातें सिर्फ आपके सामने रखें। एक तो ये कि ये बहुत ही गिराकदर काविश है डॉक्टर साहब की, और इन्होंने जिस तरह से एक तहकीकी मकाला, बल्कि थीसिस कहा जाए, ये तैयार किया है जो कि एविडेंस बेस्ड है। आम तौर पे जो बातें होती है वो हेयर से होती है, एक बात कही गई, मगर जो बात कही गई उसके पीछे एविडेंस क्या है, ये इसका ख़ास इन्होंने ख्याल रखा है इस किताब में। और जिस तरह से अपनी बात को, असर्शंस को, जिस तरह से उन्होंने उसके पीछे एक पूरी दलील दी है, ये काबिल सताइश है। और हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अच्छी किताब, वाकई ये इस वक्त की ख़ास ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि इससे हमको क्या सीखना चाहिए। तो इस तरह की नशिस्त में हम लोग आए हैं, तो यहाँ से हमको क्या टेक ओवर, हमको क्या लेना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो चीज़ अहम है वो ये है कि दूसरे जो कोई भी काम, पॉलिसी बना रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई आइडिया है, और ये आइडियाज़ मोरल अथॉरिटी पे का जवाज़ बनाते हैं, उस प्लानिंग को एक जवाज़ फराहम करते हैं जिसकी बुनियाद पर वो कोई पॉलिसी या प्लानिंग की जाती है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उन आइडियाज़ को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे जिनकी बुनियाद पर पॉलिसी बनी है, तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला। तो पहली, हमारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर चुके बैठे हैं, तो पहली बात जो हम गुजारिश करेंगे वो ये है कि इस तरह के असर्शंस को, जैसे ये कि मुसलमान मुतशद्दिद हैं, इस्लाम बहैसियत मज़हब तशद्दुद सिखाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें की जाती है, तो जब तक इस तरह के असर्शंस को हम अनचैलेंज छोड़ देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक तो उनको काउंटर करना होगा, जवाब उसी अंदाज में, उसी मुदल्लल अंदाज में देना होगा, और एक दूसरा नैरेटिव बिल्ड करना होगा। तीसरी बात कि जब वो नैरेटिव बिल्ड होता है तो उसी के इर्द गिर्द एक पॉलिसी, एक प्लानिंग तैयार होती है, और फिर उसको जो है वो पॉपुलराइज किया जाता है, उस आइडिया को पॉपुलराइज किया जाता है। और फिर सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से पॉपुलराइज किया जाता है, मीडिया के इस्तेमाल वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों का इस्तेमाल जो कि उसके फेवर में बोले लिखे। तो हमको भी वो कोशिश करनी होगी कि जो आइडियाज़ हैं उनको हम प्रोपगेट करें, ऐसे लोगों को आगे लाएं जो हमारे फेवर के जो आइडियाज़ हैं उनको लेके आगे बढ़े, और उसको कैसे हम ओपिनियन, उसके चारों तरफ हम ओपिनियन कैसे बिल्ड करें। फ़र्क ये है कि पिछले दौर में ये बहुत मुश्किल था, बल्कि डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब गांधी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो उनके लिए मुश्किल ये थी कि आज़ादी की लड़ाई को कैसे लड़े यहाँ, और उसके लिए जो कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ कर रहे थे उनकी आवाम बेखबर थे, तो ये उनको कैसे हम बाखबर बनाएं। तो ये काम बहुत बड़ा था, और जो गांधी ने किया कि जो कुछ यहाँ हो रहा था वो ब्रिटेन में जो है उनकी आवाम तक उसको पहुँचाया, और वो एक वजह रही उसकी आज़ादी के जंग में कामयाबी की। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि हम ओपिनियन बनाएं, ओपिनियन को करें, उसको जो है उसको ये करें, तो और उससे जो है एक प्रेशर ग्रुप बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको इन बातों को सुनने के बाद समझनी चाहिए कि एक तो ये है कि कोई भी असर्शन, कोई भी बात हो, कोई भी आइडिया हो, उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, और एनालाइज करने के बाद, तहकीक के बाद, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जो कमी है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, और फिर अपनी जो बात है वो कहनी चाहिए, और अपना भी ओपिनियन अपने लोगों के बीच, और अपने ही लोगों नहीं बल्कि दूसरों के बीच भी आप भी उसी तरह से एक्टिव हो, ओपिनियन बिल्ड करें और प्रेशर ग्रुप बनाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके यहाँ के अभी की जो माहौल है उसमें।
تو ہم انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم.